श्रीनगर के बेशतर इलाकों से आज बंदिशें हटा ली गई हैं। ताहम 27वें रोज भी दफा 144 नाफिज है। नज्म व नस्क की बरकरारी के लिए हसास मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है। सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियां चल रही है, लेकिन दुकानें और तिजारती मराकज बंद हैं। तालीमी इदारे खुले हैं, लेकिन तलबा की हाजिरी ना के बराबर है। मौसलाती निज़ाम के ठप होने के सबब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे मनोज कौल के पास। मनोज, आज 27वां दिन है, बंदिशें तकरीबन जगहों से हटा ली गई हैं, लेकिन दफा 144 अब भी नाफिज है। क्या माना जाए कि हालात अब धीरे धीरे मामूल पर लौट रहे हैं? हाँ, देखें आजम, जैसे कि हमने कल देखा था, कल चूंकि जुम्मे का दिन था और एक बार फिर आयद की गई थी कई मकामात पर, लेकिन आज दोबारा जैसे कि हमने बिल्कुल आया है, बंदिशें हटा दी गई हैं ज्यादातर मकामात है। हाँ, ये जरूर है कि जो कई हसास मकामात हैं वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी जो जिस तरह के हालात हैं वो पटरी पे लौटें। और साथ ही जो कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो अभी भी लगातार बना हुआ है। मसला अभी तक जो है कम्युनिकेशन बहाल नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि कुपवाड़ा जिले में एयरटेल कंपनी जो है उसके मोबाइल फोन चल रहे हैं और इनकमिंग कॉल जो है वो वहाँ कई लोगों ने की है, वहाँ पर बात हुई है। लेकिन बात अगर करेंगे तो पूरा ये जो मोबाइल फोन नेटवर्क वो भी ठप पड़ा हुआ है, इंटरनेट सर्विस नहीं है। कई ऐसे मकामात भी हैं जहाँ लैंडलाइन टेलीफोन भी अभी पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाए हैं। लेकिन इंतजामिया की ये कोशिश है कि लगातार जिस तरह से हालात बने हुए हैं उनमें सुधार पैदा हो। हालांकि जब बंदिशें हटा ली गई हैं, लेकिन कारोबारी इदारे ज्यादातर अभी भी बंद हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया कि स्कूलों में जो बच्चों की हाजिरी है वो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह के हालात में अभी जो इंतजामिया की कोशिश है लगातार वो ये कह रहे हैं कि हालात मामूल पर आने लगे हैं, और जैसे ही मामूल पर आने लगेंगे उसके बाद इस तरह की बंदिशें हैं या खासतौर पे जो टेलीकम्युनिकेशन की बंदिशें लगा दी गई हटा लिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं। वो कल यहाँ पहुंचे थे और कुछ जगहों पर उन्होंने जो LOC पर जो हालात हैं कुछ जायजा लिया था, और कुछ सिक्योरिटी की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके बारे में भी जो है जानकारी हासिल की थी। और आज भी वो कुछ ऐसी ही मीटिंगें करेंगे जहाँ वादी की जो मजमूई हालात है और रियासत जम्मू कश्मीर की जो कंट्रोल लाइन के इलाके हैं या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पर जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कई जो दिनों से पाकिस्तान की तरफ से जम्मू सेक्टर में खास तौर पर चाहे वो राजौरी का सेक्टर हो या पूंछ का सेक्टर हो, बिला इस्ताल फायरिंग की जाती है। अभी हमने देखा कि कल ही एक सिविलियन वहाँ पे जख्मी भी हुआ था। तो इन सब जो हालात हैं उनका जायजा लेंगे जनरल बिपिन रावत, और उसके बाद वादी की जो सूरत हाल है उसमें कैसे सुधार पैदा किया जाए, उसमें आर्मी का रोल क्या हो सकता है, फोर्सेस का कितना रोल होगा, उस पर बात की जाएगी। बिल्कुल मनोज, कल जुमे का दिन था, कहीं से बड़ा कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। आज जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये आज सुबह की तस्वीरें हमारे नुमाइंदे ने जो श्रीनगर से भेजी है। बड़ी तादाद में गाड़ियां इस वक्त सड़कों पर नजर आ रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो अब उम्मीद लगाई जाए कि बहुत जल्द हालात बिल्कुल मामूल पर होते नजर आएंगे। हाँ, देखें आजम, जिस तरह से हालात धीरे धीरे मामूल पर आने लगे हैं, अभी देखें लगभग 1 महीना हो गया है। 5 तारीख को ये बिल्कुल 27 दिन हो गए, 1 महीने को होने को आया है। तो जिस तरह से हालात धीरे धीरे वादी में मामूल पर आने लगे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि जो जिस तरह का प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अभी चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें काम पे जाना होता है, वो अपने काम पे चले जाते हैं। और उससे ये एक मैसेज जरूर है कि हालात में काफी सुधार हुआ, क्योंकि बंदिशें जब खत्म होगी तभी आम लोग जो है आगे पीछे घूम सकते हैं, कहीं जो दफ्तरों का रुख कर सकते हैं या जो दीगर काम उनके हैं उनका उसके बारे में वो जो है वो सोच सकते हैं और घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होगी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पर नहीं है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलना शुरू हो जाएगा तो हालात धीरे धीरे जो है पटरी पर लौट आएंगे। और जिस स्पीड से हालात को हमने देखा है, 1 महीने में अगर इस तरह के हालात हैं तो एन मुमकिन है कि अभी कुछ और वक्त लग सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज को इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। आज आसाम के लिए इंतहाई अहम